हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स, हम लोग अभी तक जो है बिहार आईटीआई का एंट्रेंस एग्जाम का जो भी मैथ का जो अभी चला रहे हैं पार्ट, उसमें हम लोग अभी नंबर सिस्टम को जाने हैं। यानी कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम यानी कि आईटीआई का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें पूछ लिए जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखे हैं और जाने हैं कैसे उस क्वेश्चन को बनाना है, कैसे सॉल्व करना है। बट इस वीडियो में हम लोग जो 2019 में आईटीआई का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है कि जो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ से, उन सारे यानी कि उन सभी मैथ के क्वेश्चन को यहाँ पे 1 बाय 1 करके सॉल्व करने वाले हैं। तो ज़्यादा बात न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और हाँ फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप आसानी से हमारे वीडियो को देख सकें। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि जो 2019 का आईटी का एग्जाम हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन 50 जो मैथ के आए थे वो 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो स्क्रीन पर, तो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है साइन का पावर 4 थीटा प्लस माइनस कॉस का पावर 4 थीटा, या यहाँ पे एक से लिख सकते हैं, उसके बाद प्लस 1, उसके बाद यहाँ पे कॉस सेक स्क्वायर एक्स दिया हुआ है और इसका आपका जो है मान ज्ञात करना है। वाट इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है साइन के पावर 4x माइनस कोस के पावर 4x, इसको आप यदि तोड़िएगा और ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, तो इसको जब आप तोड़िएगा तो ये इसको क्या लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर x का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं, प्लस 1 है तो 1, उसके ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, उसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स, यही याद करना है। उसके बाद आप इसको यदि तोड़िएगा तो ये क्या है, ए जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको इसी के फॉर्म में तोड़िएगा तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या लिख सकते हैं, और आगे इसको बढ़ाइएगा तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, और उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे देंगे, उसके बाद बड़ा के में डाल देंगे। उसके बाद ये कोसेक स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स आपका हो जाएगा। उसके बाद इसको और आगे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए, तो आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। और उसके बाद ये इंटू में है तो इंटू में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1, उसके बाद ये कॉसेक स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया। उसके बाद इसको आगे और बढ़ाइएगा तो यहाँ पे देख निकलेगा आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1, उसके आगे और बढ़ाइएगा तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है, या इसको और आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 1 अब माइनस कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पे प्लस 1 लिख दीजिए, उसके बाद माइनस कॉस स्क्वायर लिखिए। तो ये भी एक फॉर्मूला निकल कर आ रहा है, ये एक फॉर्मूला निकल कर आ रहा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो इसके बाद आप यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर का जो है फॉर्मूला होता है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये कितने के बराबर होता है, साइन स्क्वायर के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि 1 साइन स्क्वायर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बराबर
1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर आप इसको भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसके बाद एक कॉसेक स्क्वायर एक्स है तो कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद इसको और आगे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स यानी कि 2 गो है। तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स है तो आप कॉसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब ये साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा यहाँ पे 2 आपका जो है आंसर निकल कर आएगा, जो कि आपका आंसर राइट आंसर होगा। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको पिक करना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। आप चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तो देखें यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन। तो 2 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक तार समबाहु त्रिभुज के रूप में है। एक तार है जो समबाहु त्रिभुज के रूप में है जिसका क्षेत्रफल 4√3 मीटर स्क्वायर है। जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। यदि इसे एक वर्ग के रूप में परिवर्तित किया जाए तब वर्ग की भुजा ज्ञात करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो क्या बोल रहा है कि एक तार जो है समबाहु त्रिभुज के रूप में है। तो एक तार जो है वो समबाहु त्रिभुज के रूप में है, यानी कि आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। तो ये अगर ए रहेगा तो ये तीनों भी ए रहेगा। ओके, तो उसके बाद ये बोल रहा है कि जिसका क्षेत्रफल यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है आप जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो आपको लिखना है यहाँ पे। यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में 4√3 दिया हुआ है। तो 4√3 आपका मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, इसका भुजा निकाल सकते हैं। तो इसकी भुजा को आप यदि निकालें यहाँ पे तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद 4√3 हो गया। अब ये √3 जो है √3 को कैंसिल आउट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे भाग में तो इधर आके गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे बदल दे फिर से करो। 2 नंबर का लिखने बोलेंगे ना हम 2 नंबर क्वेश्चन में पर अबे करी जब स्क्रीन में बोल 2 नंबर के सही थे। ठीक है इतना कर दी। तो यहाँ पे ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर का मान क्या होगा, यहाँ पे 4 में यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा a इक्वल टू यहाँ पे √16 होगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। यानी कि एक भुजा जो है इसका ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 हो गया। अब यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि इसे एक वर्ग के रूप में परिवर्तित किया जाए तब इसका जो है वर्ग की भुजा क्या है। तो मान लीजिए इसको यदि वर्ग के रूप में परिवर्तित किया जाएगा इस त्रिभुज को तो ये वर्ग यहाँ पे आ गया। इसके भी चारों भुजा क्या होती है एक दूसरे के बराबर होती है। यानी कि ये भी जो होगा यदि x होगा तो ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा। तो यहाँ पे यदि इसी को यहाँ पे वर्ग के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है तो जब इसी को वर्ग के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है तो ये जो है पहले इसको पूरा की परिधि ज्ञात करें। यानी कि पूरा का जो ये इसका परिमाप है इसको पहले ज्ञात करना पड़ेगा। यदि इसका परिमाप ये बराबर होगा यानी जितना भी होगा वो किसके बराबर होगा, इसके परिमाप के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यही जो है इसमें परिवर्तित हो रहा है। तो जब यही इसमें परिवर्तित हो रहा है तो इसका जो परिमाप होगा वही क्या होगा, ये वर्ग का भी परिमाप होगा। तो यहाँ से आपका क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि ये त्रिभुज का जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है यहाँ पे वर्ग के परिमाप के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे इसका परिमाप इसके परिमाप के बराबर। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा को जोड़ देंगे तो 3a इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। यहाँ पे 3a का मान दिया हुआ है 3 और a का मान यहाँ पे आप निकाल लीजिए है यहाँ पे 4, उसके बाद 4x या 4x यहाँ पे 4x कैंसिल आउट हो जाएगा और x का मान आपका क्या निकल कर आ जाएगा 3 आपका यहाँ पे x का मान निकल कर आ जाएगा जो कि आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ यही आपका वर्ग की भुजा है x। तो यहाँ पे वर्ग की भुजा आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए नंबर आंसर आपको पिक करना है।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप पढ़े तो बोल रहा है कि साइन 21 डिग्री इक्वल टू एक्स बाई वाई। तो जो हमने क्या बोला था, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बोर्ड पे लिखने वाले हैं, उसके बाद ही उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो साइन 20 डिग्री यानी कि साइन जो है 21 डिग्री इक्वल टू एक्स बाई वाई दिया हुआ है। तो यहाँ पे साइन, यहाँ पे एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स बटा वाई। तो यहाँ से आपका क्या निकल कर आ रहा है, लॉम बटा, यहाँ पे साइन का यदि फॉर्मूला जाने तो क्या होता है, लॉम बटा कौन होता है, तो एल बाई एच होता है। यहाँ पे एल और एच जो दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स दिया हुआ है और एच जो है वहाँ पे वाई दिया हुआ है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, बी भी निकाल सकते हैं, यानी कि आधार भी निकाल सकते हैं, यानी कि लॉम बटा कौन तो निकल गया है। इसके बाद आप यहाँ से आधार भी निकाल सकते हैं, यानी बी भी निकाल सकते हैं। तो बी इक्वल टू क्या होता है, एच का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। तो एच के जगह पे आपको क्या रखना है, वाई का स्क्वायर, यहाँ पे y का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस में l के जगह पर क्या रखना है, x रखना है। क्यों, क्योंकि l बराबर यहाँ पे x और h बराबर y दिया हुआ है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हुआ आपका b इक्वल टू भी आपका निकल कर आ गया। अब आगे जो क्वेश्चन बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि साइन 21 डिग्री माइनस साइन 69 डिग्री इक्वल टू वाट। तो यहाँ पे सेक दिया है, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे सेक दिया हुआ है। तो सेक 21 डिग्री माइनस साइन 69 डिग्री इक्वल टू वाट बोल रहा है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये सेक बराबर क्या होता है, 1 बाई कॉस होता है। तो 1 बाई कॉस यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस 21 डिग्री लिख सकते हैं, माइनस इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको साइन 90 माइनस 21 डिग्री लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसको यहाँ पे ये लिख सकते हैं। अब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो 1 बाई कॉस 21 डिग्री माइनस इसका ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू आप जानते होंगे कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा बराबर यानी कि कॉस थीटा यानी कि कॉस 21 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा आपका ये। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि cos 21 डिग्री का भी मान रख सकते हैं, यहाँ पे cos 21 डिग्री का भी यहाँ पे भी मान रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप मान रखिएगा तो 1 बाई cos 21 डिग्री बराबर यानी cos थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा जो आधार बटा क्या होता है, कौन होता है। तो आधार आपका दिया हुआ है इतना, यानी कि रूट अंडर वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब बटा में आप क्या लिख सकते हैं, कौन बटा आधार लिखना है। तो यहाँ पे कौन कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है, आप यहाँ पे y लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो इसका फॉर्मूला होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है कि आधार बटा कौन। आधार के लिए आप यहाँ पे ये वाला यूज करेंगे और कर्ण के लिए यहाँ पे h बराबर y दिया हुआ है। तो कर्ण आधार बटा कर्ण यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इस यही यहाँ पे भी लिखना हुआ है। तो यहाँ पे भी इसको लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट अंडर वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा आपका y। ओके तो ये तो यहाँ पे इतना हुआ। उसके बाद इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको जो है आप आगे बढ़ाइएगा, तो आगे जब बढ़ाइएगा इसको तो यहाँ पे ये वाला जो है ऊपर चला जाएगा। तो y बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल। उसके बाद यहाँ पे रूट अंडर वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद बाटा में वाई है तो वाई। अब इसका जो बाटा का घटाव जिस तरह बनाते हैं उस तरह बाटा का घटाव बनाइएगा। तो ये दोनों में कॉमन कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पे दोनों का मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इसका बाटा का घटाव निकालिएगा तो ये वाला इसको कैंसिल आउट हो जाएगा। वाई में वाई से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये और ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो आपका रूट जो है क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों सेम है। तो रूट जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका क्या निकल के आएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप समझ रहे होंगे कैसे हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ से यदि आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों का रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ब्रैकेट में यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद इसको आगे कीजिएगा तो यहाँ पे आगे सॉल्व कीजिएगा तो वाई स्क्वायर माइनस में दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस यहाँ पे प्लस वाई, तो माइनस इंटू प्लस इक्वल टू
माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई रूट एक वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये वाला यहाँ पे आ गया। उसके बाद आगे इसको देखिएगा तो यहाँ पे वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका सिंबल प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर निकल के आएगा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बटा वाई इंटू वाई रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपको टिक करना है। तो इस प्रकार को क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग इस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन फोर्थ नंबर, एक वृत्ताकार जो है तरणताल का व्यास, यानी कि एक वृत्ताकार तरणताल है जिसका व्यास जो है 42 मीटर दिया हुआ है, इसके चारों ओर समान चौड़ाई का एक रास्ता बनाया जाता है, यानी कि उसके चारों तरफ जो बाहर से है रास्ता बनाया जा रहा है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 43 पाई मीटर स्क्वायर है तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करें, यानी कि चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन बोल रहा है वो आपको यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वृत्ताकार तरणताल है जिसका व्यास जो है आपका कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 42 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ये वाला जो है 42 मीटर दिया हुआ है, और इसके चारों तरफ है एक रास्ता बनाया गया है, और इस रास्ते का जो क्षेत्रफल है आपका कितना दिया है, 43 पाई शायद दिया हुआ है। हाँ, यही यहाँ पे आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, इतना ही दिया हुआ है। तो इसका जो ये चौड़ाई है यही आपको ज्ञात करना है कि ये चौड़ाई जो है वो कितना है, तो इसको आपको ज्ञात करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो आपको रास्ते का जो है चौड़ाई ज्ञात करना है। तो रास्ते का चौड़ाई आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये बड़े वाले वृत्त में से, ये बड़ा वाला वृत्त का जो है क्षेत्रफल है इतना में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल यदि घटाइएगा तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात होगा, और इसका क्षेत्रफल किसके बराबर है, तो 43 पाई के बराबर है। तो यहाँ पे 43 पाई के बराबर है। तो ये वाला जो है पोर्शन जो आपका यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यानी कि चौड़ाई नहीं दिया हुआ है, तो इसको आप क्या मान सकते हैं, इसको आप x मान सकते हैं। ओके, तो जब इसको आप x मानेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम चले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को घटाइएगा तो आपका जो है यहाँ पे छोटे वाले वृत्त का क्षेत्र, यानी कि जो है इस रास्ते की चौड़ाई का क्षेत्रफल जो है वो आपका ज्ञात होगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका रास्ते का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 43 यहाँ पे पाई दिया हुआ है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे इसके प्रोसेस को जाएंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आपको कैसे निकाल सकते हैं, बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को माइनस कीजिए। तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये यहाँ पे इसका तो व्यास है, तो यदि आर यहाँ पे निकाले तो यहाँ पे 21 मीटर यहाँ पे आर निकल कर आएगा, और ये वाला जो है ये यहाँ पे एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल है, ये बड़े वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी कि बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा आर मान लिया और छोटे वाले वृत्त के लिए छोटा आर मान लिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, 43 पाई होगा। उम्मीद है आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे इसके आगे वाले प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पाई और आर का मान क्या होगा, यहाँ बड़े वाले वृत्त के लिए आर का मान आप क्या लिख सकते हैं कि 21 प्लस x, यानी कि यहाँ से यहाँ तक x दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक जो है आपका 21 दिया हुआ है। तो बड़े वाले वृत्त के लिए क्या हो जाएगा, त्रिज्या आपका 21 प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ पे 21 प्लस x का जो है यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे r का स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में पाई, यहाँ पे छोटे वाला त्रिज्या दिया हुआ है, यहाँ वृत्त का कितना दिया है, 21 दिया हुआ है, तो 21 गुना 21 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इसको आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे 43 पाई है हो गया। इसके बाद इसको आगे बढ़ाइए तो यहाँ पे आगे बढ़ाइएगा तो ये क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे पाई इंटू 21 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 21 का स्क्वायर आप करिएगा, यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर से इसको तोड़िएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर 441 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 21 गुना 42 एक्स हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़िएगा तो यहाँ पे ये निकल कर आएगा। उसके बाद इसको आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे पाई
यानी कि यहाँ पे 21 में 21 से मल्टीप्लाई कीजिए 441, तो 441 पाई आपका यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 43 पाई। उसके बाद इसके प्रोसेस को आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे 400 पाई में सबसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 441 पाई प्लस पाई एक्स स्क्वायर प्लस 42 पाई जो है आपका एक्स होगा माइनस 441 पाई इक्वल टू 43 पाई। ओके, तो यहाँ पे 441 पाई से 441 पाई यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद इसको आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है पाई एक्स स्क्वायर 42 पाई एक्स और यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे पाई जो है आप कॉमन ले सकते हैं, आगे इसको लेकर बताते हैं हम कैसे आप कॉमन ले सकते हैं। 43 पाई। ओके, तो यहाँ पे 43 पाई यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 42 एक्स और यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से भी आप पाई को आप कॉमन ले लिए और बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये पाई जो है इधर जाकर क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो भाग में आएगा तो 0 में पाई से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसको आगे बढ़ाइएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 42 एक्स माइनस 43 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0 होगा। तो यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे इसका गुणनखंड कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ पे ऐसा यहाँ पे गुणनखंड लीजिए कि यहाँ पे दो ऐसे संख्या लीजिए कि जो गुना करने पर 43 एक्स स्क्वायर आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 42 एक्स आ जाए। तो यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई होता है तो 43 एक्स स्क्वायर हो जाए और जो जोड़ने या घटाने पर आपका 42 एक्स आ जाए। तो यहाँ पे कैसा गुणनखंड लीजिएगा तो यहाँ पे गुणनखंड लीजिएगा तो 43 एक्स हो जाएगा, उसके बाद माइनस एक्स, ये वाला गुणनखंड लीजिएगा तो 43 एक्स में माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 43 एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और जो यदि जोड़िएगा या घटाइएगा यानी कि घटाइएगा तो 42 एक्स आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका गुणनखंड हो जाएगा। उसके बाद 43 इक्वल टू 0 या आप इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पे एक्स कॉमन लीजिएगा तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। उसके बाद माइनस में एक्स इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 कॉमन हो जाएगा और उसके बाद माइनस 43 हो जाएगा। माइनस नहीं होगा यहाँ पे कॉमन लीजिए आप तो यहाँ पे कॉमन में क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 1 लीजिएगा कॉमन तो x क्या हो जाएगा x प्लस 43 हो जाएगा। ये दोनों क्या होगा बराबर हो गया इक्वल टू 0। अब इसको आगे बढ़ाइएगा, इसके आगे प्रोसेस में जाइएगा तो आगे प्रोसेस में जाइएगा तो ये वाला एक हो जाएगा x माइनस 1 आंसर और एक हो जाएगा x प्लस 43 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का मान जो है 2 निकल कर आएगा, एक आएगा 1 यहाँ पे और एक आएगा x का मान क्या आएगा माइनस में 43। क्यों? क्योंकि प्लस में है बराबर कीजिएगा 0 के तो यहाँ पे प्लस वाला 43 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में 43 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको आंसर जो क्या पुट करना होगा यहाँ पे 1 पुट करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 43 माइनस में कभी भी किसी भी जो भी भूमि वगैरह होता है कुछ भी होता है, किसी भी पृथ्वी का जो चौड़ाई या लंबाई है कुछ भी माइनस में नहीं आता है, जो भी आता है वो प्लस में आता है। इसलिए आपको आंसर क्या पिक करना होगा 1 आपको पिक करना होगा, जो कि आपका ऑप्शन यदि देखे तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन कितना होगा 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 1 नंबर आंसर पिक करना है। तो यहाँ पे ये एक इसका आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 5 नंबर क्वेश्चन की। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्या बोल रहा है स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है किसी आयताकार बॉक्से की लंबाई है जो 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, चौड़ाई जो है 77 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर दिया है। इस बॉक्से को क्या करना है, पिघलाकर एक गेंद के रूप में परिवर्तित करना है। तो एक गेंद के रूप में परिवर्तित करना है तो गेंद की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पे आपको त्रिज्या निकालना है, वो भी गेंद की। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक बक्सा दिया हुआ है, आप बक्सा को यहाँ पे क्या कीजिएगा फिल कीजिएगा। तो बक्सा आपका ऐसे होता है। तो इसमें जो दिया हुआ है लंबाई जो दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर दिया है, 21 दिया हुआ है। उसके बाद
चौड़ाई जो दिया हुआ है 77 दिया हुआ है, यहाँ पे 77 दिया हुआ है। उसके बाद ये दिया है ऊंचाई जो दिया हुआ है, ये वाला दिया है, ये 24 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसको पिघलाकर एक गोले के रूप में परिवर्तित करना है, और इस गोले की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, ये यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे इसको जब पिघलाया जा रहा है, तो जब भी पिघलाने वाला क्वेश्चन आएगा तो फ्रेंड्स तो आपको डायरेक्ट आयतन पे जाना है। कहाँ जाना है? आयतन पे। यानी कि जब भी पिघलाने वाला किसी भी आकार का, कोई भी आकार का दिया हुआ क्वेश्चन होगा, घन में भी दिया होगा, घनाभ में भी दिया होगा, तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं घनाभ में दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया हुआ है, इसलिए घनाभ है। तो घनाभ को पिघला कर गोला में परिवर्तित किया जा रहा है, तो आपको आयतन को लेकर चलना है। क्यों? क्योंकि जब भी पिघलाने वाली बात आएगी तो आपको याद रखना है कि आयतन वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो इसका आयतन जो होगा इसके आयतन के बराबर होगा। यहाँ से तो पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने मटेरियल होंगे उतना ही मटेरियल इसमें भी होगा, तो इन दोनों का आयतन बराबर होता है होगा। तो इसलिए यहाँ पे आयतन को बराबर हम करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या करेंगे? आयतन को बराबर करेंगे। तो यहाँ पे घनाभ का आयतन क्या होगा और गोला का आयतन क्या होगा? तो गोला का आयतन बराबर घनाभ का आयतन हो जाएगा। यहाँ पे घनाभ यानी बक्से का आयतन हो जाएगा। बक्से का आयतन होगा। तो गोला का आयतन यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है गोले में, इसलिए आपको गोला का आयतन का फॉर्मूला यूज करना है। और वो आपको याद रखना होगा फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है। ओके। उसके बाद यहाँ पे बक्से का आयतन यहाँ पे निकालिएगा तो यहाँ पे जो घनाभ का आयतन होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई गुने एच होता है, यानी कि LBH जो है घनाभ का आयतन होता है। तो यहाँ पे 24 गुने 21 गुने यहाँ पे 77 आपका निकल कर आएगा। उसके बाद इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो 4/3 और ये पाई जो है इधर जाएगा, यहाँ पे 22/7 आर क्यू है, तो आर क्यू इक्वल टू 24 गुने 21 गुने 77। उसके बाद आगे इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये जो है ये पूरा गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा। तो आर क्यू बराबर जब इधर भाग में आएगा तो ये पलट कर आएगा। तो 24 गुने 21 गुने 77 गुने इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे 3/4, क्योंकि गुना में था तो इधर आएगा तो भाग में आएगा। तो 3/4 इंटू 7/22 इंटू यहाँ पे 7/22, यही दोनों आ गया। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आपको कैंसिल आउट कीजिएगा 4 से 24 6 बार में। उसके बाद आगे इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये 11 दूना 22 और 11 सत्ते 77 और ये 2 3 6 कैंसिल आउट हो गया। अभी यहाँ पे आपका आर क्यू जो है क्या निकल कर आया 3 इंटू 21 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ पे आपको आर क्यू दिया हुआ है तो इसको भी आर क्यू के फॉर्म में ही चेंज करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे घन दिया है तो इसका घनमूल निकालिएगा। तो घनमूल निकालने के लिए तो 3 का जो है आपका कंपेयर बनना चाहिए। तो 3 का कंपेयर यहाँ पे तो नहीं बना है, एगो 3 है, एगो 3 है, 2 3 है और 2 7 है। तो और अधिक चाहिए तो ये 21 को आप और आगे तोड़ सकते हैं। तो और आगे इसको तोड़िएगा तो 3 गुने 7, 21 को 3 गुने 7 में तोड़ सकते हैं, इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ पे 2 को 3 एगो 3 के लिए एगो 3 लीजिएगा और यहाँ पे 3 को 7 के लिए एगो 7 लीजिएगा। तो यहाँ पे आर क्यू बराबर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ पे आर जो है आपका क्या निकल कर आ जाएगा। अब यदि आप आर निकालें तो यहाँ पे इसका घनमूल निकालिएगा तो घनमूल में 3 का जो जोड़ा बनेगा तो 3 को 3 के लिए एगो 3 आएगा और ये 3 को 7 के लिए एगो 7 आएगा। तो यहाँ पे 3 इंटू 7 निकल कर आएगा जो आर का मान होगा। तो आर इक्वल टू क्या होगा 3 सते 21, जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो यही हमारा जो है गोले की त्रिज्या पूछ रहा है और ये गोले की त्रिज्या ही आपका राइट आंसर है। तो 21 सेंटीमीटर जो है आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। तो हाँ फ्रेंड्स, यदि बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस ... 25 तक का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो ये जो 2019 में क्वेश्चन आया था, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हुआ है। यहाँ पे जो है सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जोड़कर जितना आता है
यानी कि 25 तक का वर्गों का योग जोड़कर जितना आएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आएगा, यानी कि 2925 आएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से 2925 ही राइट आंसर होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिस कर दिया, यहाँ पे क्वेश्चन सही है लेकिन इसके हिसाब से आंसर नहीं दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन में आंसर इसके हिसाब से नहीं दिया हुआ है। तो आंसर जो दिया हुआ है, हम आंसर की बात करें तो आंसर इस क्वेश्चन का दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 इसी तरह 25 तक का स्क्वायर का ये आंसर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व करने का आपके पास एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमने नंबर सिस्टम में पढ़ाया था, जब पढ़ा रहे थे कि जो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती है, सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है वो आपका n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। यानी क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। तो इसी पे इसको आपको पुट कर देना है कि यहाँ पे n जो है यानी कि अंतिम संख्या प्रथम से लेकर अंतिम संख्याओं तक का कितनी संख्याएं है वो होता है। तो यहाँ पे n जो है यहाँ पे कितना है, 1 से लेकर 25 तक है, इसलिए n की जगह पे आपको क्या पुट करना होगा, 25 पुट करना होगा। तो 25 आप पुट कीजिएगा तो 25 इंटू 25 प्लस 1 इंटू 25 प्लस 2 गुना 25 प्लस 1/6। इसके बाद इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, 25 गुने 26 और गुने कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 है 51/6 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट कीजिएगा तो 3 दूना 6 है, 13 दूना 26 हो जाएगा। अब ये 3 से 51 को कैंसिल आउट कीजिएगा तो 3 एकम 3 और यहाँ पे 3 7 21 यानी 17 3 51, 17 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी कि 25 में 13 से इंटू 17 में गुना कीजिएगा तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका 2925 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया हुआ है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से जो क्वेश्चन होगा ये वाला क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे जो 2019 का एग्जाम हुआ था उसमें सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स सभी स्टूडेंट्स को बराबर मात्रा में दिया गया था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। हाँ, तो यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अर्धगोले को पिघलाकर शंकु के आकार में पुनः निर्मित किया गया है। यानी कि एक गोला है, अर्धगोला है, जिसे पिघला दिया गया है और उसे किस में परिवर्तित किया गया है, एक शंकु के आकार में परिवर्तित किया गया है, जिसकी त्रिज्या जो r है अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। यदि शंकु की ऊंचाई h हो तो संबंध यहाँ पे बताना है कि संबंध क्या होगा, यानी कि a होगा या b होगा या c होगा या d ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो अर्धगोला है इसकी जो त्रिज्या है इस शंकु के त्रिज्या के बराबर है, यानी कि ये वाला r है तो ये भी वाला जो है क्या है, r है, यानी कि दोनों एक दूसरे के बराबर है। और इसी को पिघला कर इसमें परिणित किया गया है। तो यहाँ पे जो है इसका आयतन और इसका आयतन दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन के हिसाब से चल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या होगा, अर्धगोले का आयतन बराबर आपका क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है अर्धगोला का जो फॉर्मूला होता है आपका 2/3 πr क्यू होता है। तो इसको आपको याद रखना है कि अर्धगोले का फॉर्मूला क्या है, क्या होता है। और हम जब मेंसुरेशन पढ़ाएंगे उस टाइम भी हम बताएंगे सभी फॉर्मूले को, और सभी फॉर्मूले किस प्रकार आते हैं, कैसे सभी फॉर्मूले क्रिएट होंगे, उस सभी को हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है 2/3 πr क्यू हो गया। उसके बाद शंकु का आयतन जो होता है आपको याद होगा 1/3 πr स्क्वायर h होता है। तो यहाँ पे 1/3 πr स्क्वायर h, ये h जो है ये शंकु के जो है यहाँ पे h जो है ऊंचाई है। ओके, तो यहाँ पे कैंसिल आउट कीजिएगा तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और r स्क्वायर से ये 2 गो r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका बच निकल कर आएगा वो क्या आएगा, 2r = h आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए तो 2r = h जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी कि यही रिलेशन आपको दर्शाना था। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं,
कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है x इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आप देख सकते हैं √5 प्लस √3 और y इक्वल टू जो दिया हुआ है √5 माइनस √3। तो यहाँ पे आपको ज्ञात क्या करना है, x के पावर 4 माइनस y के पावर 4 इक्वल टू 8 होता है। तो यहाँ पे इसको ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पे इसको ज्ञात करने के पहले आपको यहाँ पे x प्लस वाई मालूम होना चाहिए और x माइनस वाई मालूम होना चाहिए। तो x प्लस वाई ज्ञात करें तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा आपका, ये ऐड कीजिएगा तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका क्या बचा निकल कर आएगा √5। ओके क्यों, क्योंकि एक √5 और एक √5 दो √5 हो जाएगा और ये प्लस में √3 या प्लस में माइनस में √3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको देखें तो यहाँ पे x माइनस वाई ज्ञात करें तो यहाँ पे जो है ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों जुट जाएगा तो 2√3 ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक और निकालना होगा, एक्स वाई निकालना होगा। तो एक्स वाई जब निकालिएगा तो एक्स वाई इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी कि √5 प्लस √3 इंटू में √5 माइनस √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका क्या निकल के आएगा, यानी कि ये जो है एक फार्मूला पर बैठ गया यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूले पर बैठ गया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर यहाँ पे निकल कर आ रहा है। तो उसी पे इसको पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये 5 रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो 5 माइनस 3 इक्वल टू क्या निकल कर आएगा आपका 2 निकल कर आएगा, यानी कि एक्स वाई जो निकल कर आया आपका क्या निकल कर आया 2 आया। उसके बाद इसके प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे तो आपको जो क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है x के पावर 4, यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि x के पावर 4 माइनस वाई के पावर 4 बोल रहा है, माइनस वाई के पावर 4 इक्वल टू 8। तो यहाँ पे इसको आप क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के पावर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद इसको और आगे बढ़ाइएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में बैठ कर आ रहा है, तो इसको आप वहाँ पे बैठाइएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसी के फॉर्मूले पे यहाँ पे इसको बैठा दिए। उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है किसका फॉर्मूला होता है आपको याद होगा। तो ये जो फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई माइनस 2xy का फॉर्मूला होता है। क्या होता है एक्स प्लस वाई माइनस 2xy का फॉर्मूला होता है। इसको आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है ये किसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको बैठाएंगे तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा और यहाँ पे एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो ये निकल कर आ रहा है। तो और यहाँ पे आपको सब मालूम है कि कौन क्या है, तो यहाँ पे इसको इसके वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि एक्स प्लस वाई आप निकाल चुके हैं तो एक्स प्लस वाई को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको क्या निकल कर आएगा 2√5 का होल स्क्वायर माइनस 2xy। तो 2xy आप ज्ञात किए हैं, यहाँ पे दो है तो यहाँ पे 2 से क्या हो गया मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद x प्लस वाई आपका ज्ञात किए हैं तो यहाँ पे 2√5 हो जाएगा 2√5। उसके बाद x माइनस वाई जो है 2√3 है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2√3। ओके, तो इसके प्रोसेस को अब आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे 2 दूना 4 और 4 ऊपर से 20, इसको जो तोड़िएगा तो 20 हो जाएगा, 20 माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 दूना 4 और √5 में √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √15 हो जाएगा, यानी कि 4√15 निकल कर आएगा। तो यहाँ पे और आगे इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 16 हो जाएगा और 16 इंटू 4 √15 हो जाएगा। और इसको और आगे सॉल्व कीजिएगा तो 16 का 64 जो है √15 आपका आंसर निकल कर आएगा, यानी कि 64 √15 आपका आंसर निकल कर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको पिक करना है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 2 + x √3
इक्वल टू 1/2 प्लस रूट अंडर 3, यही आपको दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको जो वैल्यू निकालना है वो x का वैल्यू निकालना है, यानी कि x इक्वल टू वाट। तो यहाँ से आपको इसको सॉल्व कीजिएगा आप, तो इसको जो है आप हर परिमीकरण कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, हर परिमीकरण। तो अब यहाँ पे बात हुआ हर परिमीकरण का, तो हर परिमीकरण कैसे करें। तो हर परिमीकरण करने के लिए आप जानते हैं कि जो नीचे वाला सिंबल होता है, यानी कि जो चिन्ह होता है, उसके विपरीत चिन्ह को लेकर हम हर परिमीकरण करते हैं। यानी कि प्लस है तो माइनस लेकर क्या करेंगे, हर परिमीकरण करेंगे। यानी 2 - √3 या ऊपर में भी 2 - √3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो और आगे इसको ले आएंगे तो 2 + x√3 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे 2 - √3 हुआ। यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला क्या किस फॉर्मूले पे आ रहा है, a + b × a - b के फॉर्मूले पे आ रहा है। तो यहाँ पे a + b × a - b इक्वल टू क्या होता है, a² - b²। तो यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इसी के फॉर्मूले पे आ रहा है, तो इसलिए इसको यहाँ पे हम लोग बैठा दिए। तो यहाँ पे जब बैठा दिए तो इसको आगे बढ़ाइएगा तो 2 + x√3 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे क्या निकल जाएगा, 2 - √3। और यहाँ पे 2 दूना 4 और 4 माइनस ये √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो √3 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद इसको और आगे सॉल्व कीजिएगा तो 2 + x√3 होगा इक्वल टू, यहाँ पे 2 - √3 हो, बाटा में 1 ही ना आएगा, तो 1 को हम नहीं लेते हैं। ओके, इसको और आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 2 - √3 यहाँ पे -2, तो -2 और +2 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद जो x इक्वल टू निकल कर आएगा आपका -√3 या बटा, ये गुना में था, इधर आएगा तो भाग में, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका क्या निकल कर आएगा, -1 जो है आपका आंसर निकल के आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि a इक्वल टू 64 दिया हुआ है और b इक्वल टू 289 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a इक्वल टू 64 और b इक्वल टू 289 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b माइनस रूट अंडर b माइनस रूट अंडर a, उसके बाद पूरा का जो है होल के पावर 1/2 है। तो इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको सब कुछ दे दिया है, सिर्फ आपको वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे रूट, उसके बाद रूट के अंडर 64, क्यों, क्योंकि a का मान 64 दिया है। यहाँ पे रूट के अंडर b के जगह पे 289 कर देंगे, उसके बाद माइनस b के जगह पे 289 माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा 64। उसके बाद यहाँ पे आगे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे जो है 1/2 हुआ। ओके, इसको और आगे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 1/2 हो गया। और ये जो है आपका ये 64 जो है 8 का क्या होता है, वर्गमूल वर्ग होता है। तो यहाँ पे 64 जो है, 64 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। यहाँ पे 289 के लिए 17 लिख सकते हैं, क्योंकि 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 होता है। उसके बाद ये वाला जो है इसको वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या हुआ 17 हुआ, इसका वर्गमूल क्या हो गया 8 हो गया। अब पूरा का जो है आपका होल का पावर क्या है 1/2 है। इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे क्या निकल कर आएगा 8 17 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और 25 का वर्गमूल 5 माइनस में 17 माइनस में 8 कीजिएगा तो आपका 9 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे 9 आएगा। और 9 का वर्गमूल जो है क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ पे और इसका पावर क्या हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे 3 हो गया। उसके बाद इसको और आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये 5 - 3 इसका क्या हो जाएगा 2 है। 2 का पावर 1/2 और हम जानते हैं कि 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं √2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन आप देख सकते हैं कौन सा नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने 11th नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 11th नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि क्या बोल रहा है। तो 11th नंबर क्वेश्चन पढ़े तो बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है, यानी कि एक संख्या a हो गया एक b हो गया है, दोनों का रेशियो जो दिया हुआ है वो 3:4 में दिया हुआ है। और मौसा जो दिया हुआ है HCF जो दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। तो दोनों
संख्याओं का लॉसक ज्ञात करो, यानी कि एलसीएम निकालना है। एलसीएम इक्वल टू आपका वाट दिया हुआ है, यानी कि आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको दो संख्याओं का अनुपात दे दिया हुआ है और उसका जो क्या है यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है वो 15 है और 15 भी दे दिया हुआ है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए यदि आपको रेशियो में दिया हुआ हो नंबर, तो रेशियो वाले नंबर को आपको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है शॉर्ट में, और यहाँ पे और जो एचसीएफ दिया हुआ है उसको भी मल्टीप्लाई कर देना है, और पूरे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर जो आएगा सॉल्यूशन वो आपका आंसर होगा। तो 3 चौका 12, 12 में 15 से गुना कीजिएगा, आपका क्या आएगा 180 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में बी भी है, तो बी जो है 360 भी है, तो 360 भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एलसीएम पूछ रहा है, यानी कि सबसे छोटा वाला मान पूछ रहा है, इसलिए आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं 12th नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 12th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 50 वर्ष है। तद अनुसार यदि n वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात जो है 3:4 हो जाए तो n का मान कितना होगा। तो यहाँ पे आपको n का मान ज्ञात करना है, और वर्तमान में जो है मान लीजिए कि एक व्यक्ति ए था और एक व्यक्ति बी था, दोनों का आयु कितना दिया हुआ है, एक का 36 वर्ष दिया हुआ है और एक का 50 वर्ष दिया हुआ है वर्तमान में। बट जो है आपका n वर्ष बाद, यानी कि n वर्ष बाद जो है आपका क्या है, इसको रेशियो में कर दिया है, यानी कि ए और बी का जो अनुपात है 3:4 में कर दिया हुआ है। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लिए। अब इस लिखे हुए क्वेश्चन पे ही हम लोग को बनाना है क्वेश्चन को। तो यहाँ पे 36 वर्ष जो था ये क्या था, वर्तमान में था, क्या था, वर्तमान में था। लेकिन ये n वर्ष बाद जाएगा, जैसे मान लीजिए वर्तमान में मैं 10 वर्ष का हूँ, तो 2 वर्ष बाद कितने वर्ष का हूँगा, 12 वर्ष का हूँगा। क्यों, क्योंकि मैं 10 में क्या जोड़ा, यहाँ पे 2 जोड़ा, तो उसी पर का यहाँ पे 36 वर्ष का जो ए है वर्तमान में 36 वर्ष का है, तो n वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 36 प्लस n हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो चूंकि रेशियो में दिया हुआ है तो बराबर करने के लिए हम रेशियो मान लेंगे, और ये बी जो है 50 दिया हुआ है अभी वर्तमान में, तो ये भी n वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 50 प्लस n हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब 10 प्लस 2 या इक्वल टू 12 हो रहा था, इसलिए यहाँ पे भी n वर्ष बाद 36 प्लस n हो जाएगा, और 50 वर्ष के बाद n वर्ष बाद यहाँ पे 50 प्लस n हो जाएगा। तो ये जो है आपके किसके बराबर है, 3:4 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये भी n वर्ष बाद का एज हो गया और ये भी n वर्ष बाद का एज हो गया, और दोनों बाद के जो है एज है दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। तो इसको आगे सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे जब रेशियो रहता है तो रेशियो में दूर को दूर से गुना करते हैं और नजदीक को नजदीक से, तो दूर को दूर से गुना कीजिएगा। तो 36 में 4 से गुना कीजिएगा तो 6 चौका 24 और 4 12 या 2 14, या प्लस n में 4 से गुना कीजिएगा तो 4n इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 50 में 3 से 150 और n में 3 से कितना हो जाएगा 3n। इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे जो है कांस्टेंट को एक तरफ और यहाँ पे वेरिएबल को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पे 4n इस माइनस, यहाँ पे प्लस में 3n है तो माइनस में इधर आएगा तो माइनस में होगा 3n इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 माइनस 144। क्यों, क्योंकि इधर प्लस में था, ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा n इक्वल टू क्या आएगा आपका निकल कर 6 आएगा, और यहाँ पे n ही हमको ज्ञात करने को बोल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 13 नंबर क्वेश्चन आपका आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या बोल रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 तथा 18 दिन में है। तो हमने क्या बोला है कि जो भी क्वेश्चन बोल रहा है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे। तो ए जो है किसी कार्य को क्या कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में, और बी जो कर रहा है कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में पूरा कर रहा है। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया और पूरा होने से 3 दिन पहले जो है एक कार्य को छोड़कर चला जाता है, यानी कि 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया है। तो मान लीजिए कि आपका जो कार्य पूरा हो रहा है, यानी कि पूरा जो कार्य हो रहा है वो 1 दिन में हो रहा है। तो ये वो काम को जो है पूरा, यानी कि एक वो काम को 9 दिन में कर रहा है, तो ये 1 दिन में कितना करेगा, ये जो है 1 दिन में क्या करेगा, x/9 करेगा। उसके बाद ये जो है
ये बी जो है 18 दिन में एक वो काम कर रहा है, यानी कि एक काम कर रहा है। तो एक वो काम कितने दिन में करेगा, तो 100/18 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे और कितना काम हो रहा है, एक काम, तो यहाँ पे बराबर में एक काम कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे जो बोल रहा है कि अंत में जो है ये 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया, तो ये तो दोनों तो लास्ट तक ना रह रहा है, ये जो है 3 दिन पहले ही चला जा रहा है, इसलिए एक्स माइनस यहाँ पे ए में 3 कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये 3 दिन पहले ही चला जा रहा है, यानी कि ए बी से 3 दिन कम ये कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे इसको अभी इसी पे आगे बढ़ाएंगे, तो ये 9 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 9 दूना 18 और 2 से ऊपर में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x माइनस 6 प्लस 18 इंटू 1, यानी कि 1 बार में आ जाएगा तो x हो जाएगा। उसके बाद इक्वल टू में 1, इसको आगे बढ़ाइएगा, तो यहाँ पे आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x और यहाँ पे प्लस x, यानी कि 3x हो जाएगा और माइनस 6/18 इक्वल टू 1। इसको आगे बढ़ाइएगा तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 3x माइनस 6 इक्वल टू आपका क्या निकल के आएगा 18। उसके बाद यहाँ पे ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और इसलिए x इक्वल टू क्या होगा 24 बाई, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड होगा, यहाँ पे 8 आंसर आएगा। यानी कि जो कि आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर निकल कर आएगा। यानी कि जो कार्य है वो कितने दिनों में पूरा हो रहा है, 8 दिनों में, यानी जो दोनों साथ में कर रहे हैं। और 3 दिन पहले जब ए छोड़कर चला जाता है तो जो कार्य संपन्न होता है वो 8 दिन में संपन्न होता है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 14th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 14th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो तथा वस्तु का विक्रय मूल्य 39 हो, तब जो है आपका वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे बाई ऑप्शन चलेंगे तो काफी सिंपल बनेगा। ओके फ्रेंड्स, बाई ऑप्शन ही चलेंगे। तो यहाँ पे जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है यहाँ पे 39 दिया हुआ है, 39 दिया हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि जो क्रय मूल्य है उसके बराबर प्रतिशत लाभ हो रहा है, यानी कि जो क्रय मूल्य है जितना में खरीदा है उतना ही के बराबर है। मान लीजिए कि यहाँ पे ये 30 रुपया में खरीदा है तो यहाँ पे 30% ही लाभ हो रहा है। 20 रुपया में खरीदा है तो यहाँ पे 20% ही आपका लाभ हो रहा है। 10% में खरीदा है, 10 रुपया में खरीदा है, यहाँ पे सॉरी रुपया में खरीदा है तो 10% यहाँ पे लाभ हो रहा है। यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आपका सही होगा, तो बाई ऑप्शन चले तो यहाँ पे 20%, 20 रुपया दिया हुआ है, 22 रुपया दिया हुआ है, 28 रुपया दिया हुआ है और 30 रुपया दिया हुआ है। तो लास्ट वाला ऑप्शन देखिए डी नंबर 30 रुपया दिया हुआ है। तो मान लें यानी कि यहाँ पे 30 रुपया अगर खरीदा है 30 रुपया में, सीपी इसका यदि 30 रुपया है और तो यहाँ पे लॉस कितना है 30%। तो 30 रुपया का 30% कितना होगा फ्रेंड्स, 30 रुपया का 30% यदि निकालें हम तो 30/100, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि तितरी का 9 जो है आपका क्या होगा लॉ, यानी कि प्रॉफिट आएगा निकल के। तो ये 30 रुपया में खरीदा है और ये 9 को आप ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 39 रुपया हो जाएगा। और यही 39 रुपया इसका क्या हो गया है, विक्रय मूल्य हो गया है। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा, यानी कि 30% जो है आपका आंसर निकल कर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको ये सारे मेथड समझ में नहीं आ रहे होंगे तो हम 1 बाई 1 करके सारे चैप्टर को अपने इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ाए हैं इसके पहले। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियो को आसानी पूर्वक देख सकते हैं। तो आई होप एक भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है 40 किलोमीटर पर आवर की गति से अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचती है। यानी कि जो एक रेलगाड़ी है तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन बोल रहा है उसको आप लिखते हैं। तो यहाँ पे चाल जो दिया हुआ है, चाल आपका दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे गंतव्य तक समय पर पहुंचती है, यानी कि समय पर पहुंच जाती है। उसके बाद वह 35 किलोमीटर यदि गति से चले तो वो 15 मिनट देर से पहुंचती है। यानी कि यदि ये 35 मिनट में, यानी सेकंड जो चाल है आपका वो 35 किलोमीटर दिया हुआ है और ये जो देर से पहुंचती है, क्यों देर से पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ पे ये चाल जो है अपनी कम कर दे रही है। यानी कि 15 मिनट जो है आपका ये लेट से पहुंचती है यदि 35 किलोमीटर आवर के चाल से चलती है।
तो यहाँ पे बोल रहा है कि यात्रा की दूरी ज्ञात करें। तो मान लीजिए कि दूरी क्या होगा, दूरी मान लीजिए आपका x किलोमीटर है। ओके, तो x किलोमीटर है, तो आप पहले तो यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर के गति से चल रहे थे, तो आप समय पर पहुंच जा रहे थे। लेकिन बाद में जब आपने गति कम की, 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले, तो आपका जो समय लगा कितना लगा, 15 मिनट अधिक लगा। तो इतना में से इतना को घटाएंगे तो आपका 15 मिनट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका पहले वाला जो है समय है और ये बाद वाला समय है। तो ये वाला समय जो है अधिक लग रहा है और ये वाला इसमें जो समय है वो कम लग रहा है। तो इसमें से इतना को घटा लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 15 मिनट आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो समय है अधिक ले रहा है। तो दूसरे चाल द्वारा लिया गया समय, यानी कि दूसरे चाल द्वारा लिया गया समय माइनस पहले चाल द्वारा लिया गया समय इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि शॉर्ट में बनाए तो शॉर्ट में आप देख सकते हैं कि x बटा, यानी कि दूरी बटा चाल बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा 35 माइनस फिर दूरी बटा क्या हो जाएगा, 40। क्यों? क्योंकि ये वाला समय तो अधिक है ना, इसमें जो समय लग रहा है अधिक है और ये वाला समय कम है। तो अधिक में से ही ना आप कम समय को घटाइएगा। तो अधिक में से कम समय को घटाइएगा और वो कितना आ रहा है आपको क्वेश्चन में दे दिया हुआ है, 15 मिनट आ रहा है। तो ये मिनट में है, इसको आपको घंटा में चेंज करना होगा। क्यों? क्योंकि ये भी जो है आपके किलोमीटर पर आवर में है। तो आप घंटा में चेंज कीजिएगा तो ये बट्टा में क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसके बाद इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा। और इसका जो है आपका एलसीएम निकल करके आएगा 35 और 40 का एलसीएम आप निकालिएगा तो 35 दूना 70, 70 यहाँ पे तो यहाँ पे जो है आप इसको क्या कीजिएगा, यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा आगे। तो आपका सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 40 गुने 35, यानी कि इसका एलसीएम जो है 40 गुने 35 आएगा और यहाँ पे 40x हो जाएगा और माइनस में यहाँ पे 35x हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15/60। ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और जो है ये 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। उसके बाद इसको और आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे 40x में से 35x घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका, 5x होगा। इक्वल टू में आपका यहाँ पे 3 5 15, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका निकल कर जो आएगा 5 × 2 × 35। उसके बाद ये जो है आपका ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और जो x निकल कर आएगा तो 35 दूना 70 निकल कर आएगा, जो कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं 70 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट वगैरह हो आप कमेंट के माध्यम से हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम अधिक से अधिक प्रयास करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई देने का। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न हमारा 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है एक वृत्त की परिधि के बराबर है। यानी कि एक समबाहु जो भी बोल रहा है उसको बराबर करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे बोर्ड पे। एक समबाहु यानी कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है बराबर है आपका किसका, वृत्त की परिधि की, वृत्त की परिधि के बराबर है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पे इससे आपको क्या निकल कर आएगा, इससे आपका जो निकल कर आएगा यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपका क्या होता है। समबाहु त्रिभुज फ्रेंड्स जो होता है वो उसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, एक दूसरे के बराबर, यानी कि ये जो है ए है तो ये भी है और ये भी ए। तो परिमाप किसे कहते हैं, इनके चारों तरफ का क्षेत्र को। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका परिमाप 3a हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a + a + a + a इक्वल टू कितना जाएगा, 3a। इसका परिमाप की बात करें तो इसके परिमाप आप क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे वृत्त की परिधि 2πr होता है। आपको याद होगा 2πr क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है। तो यहाँ से आपका जो क्या निकल कर आएगा, यहाँ से आपका ये जो है a को इधर ही रहने देते हैं और 3 को इधर लेके जाते हैं और ये r को इधर लेके आते हैं। तो a/r इक्वल टू आपका क्या निकल के आ रहा है, 2π/3। यहाँ पे 2π/3 आपका यहाँ पे
ए बाई आर निकल कर आ रहा है, ए बाई आर। तो यहाँ पे ए और आर तो आपको मालूम चल गया क्योंकि यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या मालूम हो गया और ए भी मालूम हो गया। तो आपको जो निकालना है वो क्षेत्रफल का रेशियो पूछ रहा है। तो संभाव यहाँ पे दोनों के क्षेत्रफल का जो है रेशियो ज्ञात करें। तो यहाँ पे दोनों के क्षेत्रफल का रेशियो की बात करें तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, जो है वृत्त की परिधि, वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल का जो है आपका निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पे आपका √3/4 ए स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे ए जो है आप निकाल चुके हैं, ए जो है क्या निकल कर आया है 2 पाई है। यहाँ पे √3/4 और ए की जगह पे 2 पाई रखेंगे तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पाई इक्वल टू ए है। तो ए स्क्वायर बराबर 2 दूना 4 और पाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई, और आर का मान आप देख सकते हैं यहाँ पे आर का मान 3 है। तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, यानी कि 9 इंटू में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे आप कैंसिल आउट ये 1 पाई से 1 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद ये आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होगा, ये 9 को आप इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पे √3/4 इंटू 9, ओके। उसके बाद ये जो है इंटू में 4 है, उसके बाद 22/7 है। तो ये जो है आपको कैंसिल आउट कीजिएगा इसको, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसके बाद ये √3 जो है यहाँ पे इसको कितने बार में कैंसिल आउट करेगा, यहाँ पे इसको आप इस 9 को लिखे तो 9 को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 √3 के लिए 1 2 3, 2 √3 के लिए 1 2 3, तो ये वो यहाँ पे √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 √3 जो है आपका यहाँ पे निकल कर आएगा, यानी कि जो इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 22 बटा यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 लिख सकते हैं इंटू में 7। तो यहाँ पे 3 जो है आपका ये आया। उसके बाद इसको और आगे सॉल्व कीजिएगा तो 22 और 3 सते 21 √3। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि 22 जो अनुपात 21 √3 जो है आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे 22 रेशियो पूछ रहा है, इसलिए 22 रेशियो 21 √3 आपका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका क्षेत्रफल का रेशियो पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल का रेशियो पे हम लोग बैठाए। तो यहाँ पे हम लोग पहले परिमाप को ही क्यों लेकर चले हैं? क्यों? क्योंकि आपको परिमाप दिया हुआ है, इसलिए परिमाप से आप ए और आर निकाल सकते हैं। और जब तक आप आर और ए नहीं निकालिएगा तब तक आप क्षेत्रफल का जो है रेशियो नहीं निकाल सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे भी आर स्क्वायर है। तो ए का मान जब तक पुट नहीं कीजिएगा तब तक इसका जो है रेशियो है जो निकल कर नहीं आएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारा क्या बोल रहा है। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखें। तो 17 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 17 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप जो है 160 मीटर है। यानी कि आपका एक आयताकार क्षेत्र है, यानी कि एक आयताकार क्षेत्र के लिए आप क्या लिख सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल जो दिया है, आयत का परिमाप दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 160 दिया हुआ है। उसके बाद आगे वाले जो स्टेप है उसमें दिया हुआ उसकी 2 आसन भुजाओं का अंतर जो है, यानी कि जो इसका 2 भुजा है उसका अंतर जो है a - b आपका क्या दिया हुआ है 48 मीटर दिया हुआ है। ये जो है ये मान लीजिए कि लंबाई हो गया और ये हो गया चौड़ाई हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि उस वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा जिसका क्षेत्रफल इस आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि उस आयत वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा जो है जिसका क्षेत्रफल इस आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि एक प्रोसेस में और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ये भी इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे आयत का परिमाप का फॉर्मूला रखे तो यहाँ पे 2 × L + B जो है आपका आयत के क्या होता है परिमाप होता है।
इक्वल टू कितना दिया है 160। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, ए प्लस बी निकाल सकते हैं। तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा तो 80 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको एक इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 और 2 से 1 प्लस 2 करने पर यानी कि 1 और 2 इक्वेशन को जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 48। और इसको जोड़िएगा तो ये b से b कैंसिल आउट हो जाएगा और 2a इक्वल टू आपका क्या निकल कर आएगा 8, 8 4 12 128। यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो a इक्वल टू आपका क्या निकल कर आएगा 6 2 12 64। यहाँ पे a इक्वल टू निकल कर आएगा। तो यहाँ पे जो है आपका b क्या निकल कर आएगा, तो b को देखें यहाँ पे, तो b को निकालने के लिए यहाँ पे आप a के जगह b के जगह पे a के जगह पे यहाँ पे 64 रख लीजिए। तो ये 64 इसको यहाँ पे रखिएगा तो ये 64 यहाँ पे और 80 में से माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस होगा। तो 64 80 में से माइनस होगा तो क्या आ जाएगा आपका 6 माइनस में 1 जो है आपका b निकल कर आएगा। तो यहाँ पे तो a और b निकल गया, यानी कि लंबाई और चौड़ाई जो है आयत का निकल गया। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल होता है और दिया हुआ है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर। मान लीजिए कि वर्ग का भुजा जो है x है तो x का होल स्क्वायर हो जाएगा और आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a इंटू बी, क्यों, क्योंकि लंबाई को आप l माने हैं और चौड़ाई को b माने हैं। तो 64 इंटू 16 हो जाएगा। अब ये जो है यहाँ पे स्क्वायर में उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पे 64 का इंटू 16 का रूट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 64 का जो है वर्गमूल किसका होता है, वर्ग 8 का होता है। और यहाँ पे जो 4 है 16 है जो ये किसका होता है 4 का होता है। तो इसको आप क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 का 32 जो है आपका आंसर निकल कर आएगा, जो कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है 32 मीटर, ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 18 नंबर क्वेश्चन जो है 18 नंबर क्वेश्चन जो है हम शॉर्ट में बनाने का जो प्रयास करेंगे कि 18 नंबर क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे बना पाए। तो साधारण ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए, यानी कि आर आपको ज्ञात करना है। आर इक्वल टू वाट दिया हुआ है जिस पर कोई धन राशि जो है 8 वर्ष में 5 गुना हो जा रही है। तो यहाँ पे जो है साधारण ब्याज पे निकालना है इसको कि मान लीजिए कि जो है धन है P है और मान लिए है दर जो दिया हुआ है R है और समय क्या है आपका कितना वर्ष में बोल रहा है 8 वर्ष। तो 8 वर्ष में आपका 1 यहाँ पे 100 हो जाएगा और इसके बाद ये क्या हो जाता है 5 गुना हो जाता है। तो यानी कि 5P और ये जो आप फॉर्मूला लिखे हैं किसका लिखे हैं यहाँ पे साधारण ब्याज का लिखा है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, यानी कि मूलधन में से मूलधन घटाया जाता है। तो मिश्रधन जो है 5P है, यानी कि 5P हो जा रहा है, यानी कि जो गुना है 5 गुना हो जा रहा है। तो यहाँ 5P माइनस P कीजिएगा तो ये क्या निकल कर आएगा आपका ब्याज निकल कर आएगा। ऑब्वियसली बात है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ये मिश्रधन था और ये मूलधन था और मिश्रधन माइनस मूलधन करते हैं तो क्या होता है ब्याज निकल कर आता है। और ये साधारण ब्याज ये भी साधारण ब्याज दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। अब जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो P इंटू आर इंटू 8/100 इक्वल टू 4P हो जाएगा। और यहाँ पे P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा और R जो आपका निकल कर आएगा ये ऊपर उधर जाएगा 100 और ये जो है 2 नीचे आएगा। तो यहाँ पे 50% जो है आपका R निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 19 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि रूट के अंडर जो है 1 प्लस साइन थीटा दिया हुआ है बटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस में रूट अंडर फिर 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू ये किसके बराबर है। तो ये इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है हर परिमीकरण किया जाता है। सब में हम हर परिमीकरण करेंगे दोनों साइड। तो आप यहाँ पे हर परिमीकरण कीजिएगा तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऊपर भी 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई आपको करना होगा। यहाँ पे भी यदि ये प्लस में है तो माइनस से लेकर चलेंगे तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऊपर में भी जो है आप कितना से गुना कीजिएगा 1 माइनस साइन थीटा से गुना कीजिएगा। ओके, तो इसको फ्रेंड्स यदि आगे बढ़ाइएगा इसके बाद तो यहाँ पे ये जो है a प्लस बी के फॉर्मूले पर बैठ रहा है। तो यहाँ पे इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन
थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और बटा में ये क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूले पर। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 ही होगा, इसलिए स्क्वायर नहीं लिखते हैं, उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इसको आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे आपका आगे बढ़ कर क्या आएगा, यहाँ पे भी वही आएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, और बाटा में क्या हो जाएगा आपका, ये वाला किसका फॉर्मूला हो गया उसी तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब इसको और आगे बढ़ाइएगा तो ये जो है आपका 1 प्लस साइन थीटा उसी तरह रहेगा का होल स्क्वायर। बटा में ये जो है किसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है, आपको याद रखना होगा। उसके बाद आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा का होल स्क्वायर। बटा में ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसको बाहर निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये इसका भी स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी बाहर निकलेगा आपका, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ओके, अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे आपका निकल कर आएगा, या इसका जो है एलसीएम निकालिएगा तो कॉस थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस थीटा ही होगा, और ये 1 प्लस साइन थीटा और प्लस में ये 1 माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका जो निकल कर आएगा क्या निकल कर आएगा यहाँ पे देख सकते हैं आपका 1 और प्लस 1 इक्वल टू 2 बाई कॉस थीटा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 का 2 उसी तरह रहेगा, और जो है 1 बाई कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है सेक थीटा का। तो यहाँ पे 1 बाई कॉस थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं आप सेक थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 सेक थीटा आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप देखें तो आपका ऑप्शन कौन सा निकल कर आएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपको पिक करना है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होंगे। तो इसमें कुछ फॉर्मूले थे जिसको हम यूज करके इसको आगे बढ़ाए हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। तो 20 नंबर जो क्वेश्चन है काफी अच्छा है, काफी सही, बहुत अच्छा है, जो एग्जाम में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो ITI एंट्रेंस एग्जाम जो है इसमें तो काफी बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, और हर एक एग्जाम में ये जो है 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसको आप पढ़े तो बोल रहा है कि एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, उसकी डोरी जो है भूमि के स्तर से, यानी कि एक जो पतंग है, ये जो मान लीजिए कि एक पतंग है आपका जो है भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। उसके बाद जो इसकी डोरी जो है भूमि से थीटा कोण बनाती है, यानी कि इसकी जो डोरी है, मान लीजिए व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति कहाँ से पतंग उड़ा रहा है, यहाँ से उड़ा रहा है, ये जो बना रहा है थीटा कोण बना रहा है। तो ये वाला जो है आपका त्रिभुज इस प्रकार बन कर आएगा, थीटा कोण बना रही है। उसके बाद मान ले डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी कि ये पूरा टाइट है, डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे इसका लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका कॉट थीटा इक्वल टू दिया हुआ है, कॉट थीटा भी दिया हुआ है 8/15। तो आप यदि समझे तो यहाँ पे कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा बराबर आप जानते होंगे कि जो होता है B/P होता है, यानी कि जो है आधार बटा लंब जो है कॉट थीटा बराबर होता है। तो आधार और लंब तो ज्ञात हो चुका है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं आप, यहाँ पे H भी निकाल लेते हैं। तो H जब निकालिएगा तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये तो 225 हो जाएगा और 18 64 हो जाएगा। इसको ऐड कीजिएगा तो 289 आएगा। कितना आएगा 289, जो कि किसका स्क्वायर है 17 का स्क्वायर, यानी कि 289 का वर्गमूल कितना निकल कर आएगा 17, और 17 जो है आपका H हो गया। तो H भी निकल कर आ गया। और यहाँ पे जो है आपको ये वाला ये जो कर्ण है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज कीजिएगा, यहाँ पे लंब बटा कर्ण।
तो लंब बटा कर्ण को लेकर चलिएगा तो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, वो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका लंब बटा कर्ण यानी कि 75, और इसका कोई भी मान नहीं दिया हुआ है तो x मान लेते हैं। तो यहाँ पे x, यहाँ पे इसका लंब बटा कर्ण होता है तो लंब आपका दिया हुआ है क्या p/h 75 बटा x। तो p की जगह पर आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, p का मान आपका दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, और h का मान जो हुआ है क्या निकल कर आया है 17 निकल कर आया है। तो यहाँ पे जो है 75 बटा x आ जाएगा। तो x जो है ये 15 × 75 और ये x जो है यहाँ पे x चला जाएगा। तो यहाँ पे x जब जाएगा तो ये 17 में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 17 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 17 × 50 85 जो है मीटर आपका आंसर आएगा यानी कि x। तो x के बराबर यानी यही वाला मान आपका क्या निकल कर आ रहा है 85 मीटर आ रहा है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण जो है 24 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक समचतुर्भुज है जिसका एगो विकर्ण जो है आपका 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एगो जो छोटा वाला जो है आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करें, यानी कि ये वाला जो है आपको मालूम करना है ये दूरी कितनी है। तो ये दूरी ज्ञात करने के लिए ये वाला मालूम होना चाहिए। और आप जानते हैं कि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं एक दूसरे के क्या होती है बराबर होती है। तो ये यहाँ पे निकल जाएगा तो सारे यानी कि भुजा का परिमाप यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे ए निकालने के लिए आपको यहाँ पे जो है आपका थीटा यानी 90 डिग्री का कोण बनता है। समचतुर्भुज में जो होता है यहाँ पे जो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है, प्रतिच्छेदी बिंदु के आमने सामने जो होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या हो जाएंगे कर्ण हो जाएंगे, और ये जो है लंब और ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ पे ये तो 10 दिया हुआ है और ये जो दिया 24 दिया हुआ है। तो ये जो है ये दोनों समद्विभाजक यानी कि यहाँ पे दोनों को बराबर बराबर भाग में बांटता है। तो ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 24 है तो यहाँ पे 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा। तो यानी कि ये भी आपका मालूम चल गया और ये भी मालूम चला गया। तो आप क्या निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं। तो ए = आप निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोनों का स्क्वायर का जो योग होता है वो आपका जो होता है कर्ण होता है। उसके बाद इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। दोनों को ऐड कीजिएगा तो 169 का रूट हो जाएगा। तो 169 किसका वर्गमूल है, आपका 13 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ पे ए जो है आपका 13 निकल कर आया, यानी कि ये जो है आपका 13 निकल कर आया। और आपसे पूछा है परिमाप, तो ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13 और ये भी 13। तो तीनों को चारों को जोड़ेंगे तो आपका 13 × 4 यानी 13 का 52 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन को। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। और आप यहाँ पे इसको याद रखेंगे कि जो यहाँ पे एंगल बनता है समचतुर्भुज में यहाँ पे 90 डिग्री का बनता है और जो समद्विभाजक बिंदु है वो दोनों को एक दूसरे के बराबर भागों में बांटता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आपका 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पॉज करो। तो बढ़े अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका देख सकते हैं 3 गो बिंदु दिया हुआ है, इनसे बनने वाला त्रिभुज का टाइप आपको बताना है कि कौन से टाइप का है, समबाहु है, समकोण है या समद्विबाहु कोण समकोण त्रिभुज है या विषमबाहु त्रिभुज है। तो ये जो है आपका ये मान लीजिए ये त्रिभुज दिया हुआ है, आपको इसका टाइप मालूम चलना है कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो इसमें आपका जो निर्देशांक दिया हुआ है ABC, तो ए का निर्देशांक हम देख सकते हैं 1 - 1 और √3 दिया हुआ है। बी का निर्देशांक आप देख सकते हैं 3√3 दिया हुआ है। यहाँ पे सी का निर्देशांक जो दिया हुआ है 1 और 3√3 दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे सारे भुजा जो है, सारे भुजा का जो माप है यदि आपको मालूम रहेगा तो आप त्रिभुज का टाइप बता सकते हैं। तो सारे भुजा का माप ज्ञात करने के लिए आप क्या निकालेंगे, यहाँ पे इसका ये कितना है, ये कितना है और ये कितना है, इसको ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए आप पहले ए बी निकाले। तो ए बी आप निकालिएगा। तो ए बी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, √अंडर आपका
यानी कि 3 माइनस क्या हो जाएगा 1, यानी कि ये B2 B1 माइनस A1 और उसके बाद प्लस में B2 माइनस A2 होगा। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला बैठाएंगे तो 3 माइनस 1, तो 3 और माइनस और फिर माइनस में 1 लिखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसलिए +1 लिख देते हैं। +1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पे B2 माइनस A1 कीजिएगा, प्लस में B2 यानी कि √3 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आपका क्या निकल लेकर आएगा, ये 3 1 4 4 का स्क्वायर 16 और प्लस में माइनस √3 माइनस √3 क्या जाएगा 0 का होल स्क्वायर, तो √16 का स्क्वायर क्या देगा 4 इकाई आया, यानी कि आपका ये जो है आपका 4 आया। अब मालूम करते हैं ये कितना आता है, तो इसको मालूम करने के लिए आप क्या निकालेंगे BC निकालेंगे, तो BC निकालेंगे तो BC निकालने के लिए C1 माइनस B1, यहाँ पे C1 क्या दिया हुआ है 1 माइनस B1 क्या दिया हुआ है यहाँ पे आप 3 दिया हुआ है का होल स्क्वायर प्लस C2 यानी कि जो 3√3 दिया हुआ है 3√3 माइनस B2 क्या दिया हुआ है √3 दिया हुआ है। ओके, और इसका होल स्क्वायर, तो इसको निकालिएगा तो आप इसको आगे बढ़ाइए तो यहाँ पे क्या होगा -1 माइनस 3 कितना होगा -2 होगा, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा आपका 4 होगा। उसके बाद -2 का स्क्वायर 4 होगा, क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या रहता है प्लस होता है, इसलिए माइनस का कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे √3 माइनस 3√3 माइनस √3 सिर्फ, तो ये 3 को √3 है और 3 को √3 में से 1 √3 माइनस होगा, तो 2 क्या आएगा 2 को √3 आएगा और ये 2 को √3 का होल स्क्वायर आएगा, तो 2 को √3 का होल स्क्वायर 2 दूना 4 और 4 3 12, यानी कि इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और √3 को तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 4 3 12 आएगा, तो यानी कि आप इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं। और इसको आगे बढ़ाइएगा तो 16 आएगा और 16 का वर्गमूल क्या हो जाता है 4 हो जाता है, यहाँ पे 4 इकाई ये भी आपका आया। उसी तरह यहाँ पे भी 4 आया। उसी तरह आप यदि इसको ज्ञात कीजिएगा तो कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको ज्ञात करने के लिए इसमें यहाँ पे माइनस CA ज्ञात करना है, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस -√3 माइनस 3√3। इसको आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे तो क्या आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे -1 -2 और -2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे 3 यहाँ पे -2√3 आएगा। क्यों? क्योंकि एक वो √3 में से 3 को √3 घटाइएगा तो माइनस में 2 को √3 आएगा और इसका होल स्क्वायर आएगा, क्या आएगा होल स्क्वायर आएगा। तो इसका होल स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिखे थे यहाँ पे 12 लिखे थे, तो यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं। और दोनों को जोड़िएगा तो रूट के अंदर 16 आएगा, तो √16 का वर्गमूल क्या आएगा आपका 4 आएगा, तो ये भी आपका क्या हो गया 4 आ गया। तो यहाँ पे 4 4 4 यानी कि सभी 4 4 इकाई में आ रहे हैं, यानी कि ये भी 4 ये भी 4 ये भी 4, यानी तीनों भुजा एक दूसरे के क्या है बराबर है। तो हम जानते हैं कि जब तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर होती है तो त्रिभुज कैसा होता है समबाहु त्रिभुज होता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे पिक करना है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिएगा, तो अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक आकृति दिया हुआ है, यहाँ पे एक आकृति दिया हुआ है और यहाँ पे जो ये ऐसे और ऐसे किया हुआ है, ये Q है, ये T है, ये P है, यहाँ पे ये B है और ये यहाँ पे A है। ओके, और यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका PT दिया हुआ है 6, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो है 6 दिया हुआ है और यहाँ पे आपका PB भी दिया हुआ है, यहाँ पे 3, ये वाला 3 दिया हुआ है। और आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि AB यानी यहाँ से यहाँ तक का जो है डिस्टेंस वो दूरी कितना है। तो ये यहाँ पे जानते हैं तो यहाँ पे एक प्रमेय लागू होगा। कौन सा प्रमेय लागू होगा? ये इसका स्क्वायर जो है, ये PT का जो स्क्वायर होता है, ये बड़े वाले का और ये छोटे वाले का गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि PT स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं आप PB इंटू PA लिख सकते हैं,
ये वाला आप यहाँ पे फॉर्मूला ये जो है प्रमेय लागू होगा। तो ये प्रमेय लागू क्यों किए, क्योंकि आपको ये वाला डिस्टेंस ज्ञात करना है इसलिए। तो इसको आगे बढ़ाइएगा तो पीटी आपको दिया हुआ है 6 और 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 और ये पीबी के जगह पर क्या लिखिएगा 3 लिखिएगा और आपको ज्ञात करना है क्या पीए। ये मल्टीप्लाई में है, इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 12 आ जाएगा, यानी कि पीए बराबर आपका कितना आया 12 आया। तो आपको यहाँ से यहाँ तक जब 12 दिया हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, बड़े वाले यानी कि एपी में से यानी कि पीए में से जो आप क्या कीजिएगा पीबी माइनस कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको ए बी ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं, पी ए माइनस क्या कर सकते हैं पी बी कर सकते हैं। तो इसको माइनस कीजिएगा तो पी ए आपका दिया हुआ है 12 और ये जो पी बी दिया हुआ है आपका 3 दिया हुआ है, तो ये माइनस होगा तो आपका 9 जो है आंसर आएगा। तो 9 ये जो है आपका कितना आएगा 9 आएगा। ऑप्शन देखे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए यदि अगले प्रश्न को फ्रेंड, तो अगले प्रश्न से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि किसी कक्षा के 6 छात्र जो है 6 छात्र की आयु जो है निम्नलिखित है, यानी कि 6 गो छात्र हैं, यानी कि एगो है 14 वर्ष का है और एगो है 16 वर्ष, एगो 15 वर्ष, एगो 17 वर्ष, उसके बाद एगो 19 वर्ष और एक 18 वर्ष का है। ये 6 छात्र इतना है और इसमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि इसकी माध्यिका क्या होगी, माध्यिका ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि माध्यिका जो है बीच वाले का जो है औसत होता है, यानी कि बीच वाले के जोड़ के और 2 से भाग किया जाता है। तो बीच वाला यहाँ पे क्या होगा, ये तो 6 पीपुल है, तो जब 6 पीपुल है तो 6 पीपुल में आप बीच वाला नहीं ज्ञात कर सकते हैं, बीच वाला 2 को ज्ञात कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक 15 होगा और एक 17 होगा। तो ये दोनों को आपको जोड़ देना है, यानी कि 15 + 17 कर देना है और बाटा में 2 से भाग कीजिएगा तो जो आएगा आपका आंसर आएगा। तो 15 17 आपका 33 होगा और 33 में 2 से भाग कीजिएगा आपका 16.5 आएगा। जो कि ऑप्शन देखें तो ऑप्शन आपका डी में दिया हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो 25 नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 जो है पॉज करो। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन में दिया है 1/log AB ABC 1/log BC ABC प्लस 1/log CA ABC। तो यहाँ पे इसको ज्ञात करें तो ये जो है ये इसका मतलब है इसके बटा में। तो 1/log जो है ABC तो है ही, उसके बाद ये AB जो दिया हुआ है इसके प्रोपोर्शनल क्या होता है, इसका मतलब जो होता है जो यहाँ पे रहता है इसके बट्टा में। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा AB, क्या होगा यहाँ पे AB आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है log AB होता है। तो log AB इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे 1/log ABC तो है ही, उसके बाद ये भी BC जो बाटा के लिए दिया हुआ था, यहाँ पे आप बाटा में क्या लिख सकते हैं log BC। उसके बाद आगे बढ़ाइएगा तो 1/log जो है ABC तो है ही, उसके बाद बाटा के लिए आपको क्या लिख सकते हैं log जो है CA लिख सकते हैं। अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये जो है ऊपर चला जाएगा पलट कर, तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो log AB बराबर यहाँ पे log AB बटा log ABC हो जाएगा, log ABC हो जाएगा और प्लस में ये भी बटा में है ऊपर चला जाएगा तो log BC बाई क्या हो जाएगा log ABC हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या हो जाएगा 1/ यहाँ पे log CA है तो ऊपर भी चला जाएगा log CA बाई क्या हो जाएगा log ABC हो जाएगा।
log ABC हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो इसका बटा का जोड़ निकालिएगा तो बटा का जोड़ क्या होता है, इसका जो दोनों है तीनों हैं जो एक समान है तो एक समान के लिए आपका एक समान log ABC आपका बटा का यहाँ पे लघुत्तम यहाँ पे निकल जाएगा। तो log ABC इसका एलसीएम निकल गया। तो ये वाला ये एक बार में है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, log AB हो गया प्लस log BC हो गया, यहाँ पे log CA हो गया। क्यों? क्योंकि आप बाटा का जोड़ जानते होंगे किस तरह बनाया जाता है। बाटा के जोड़ के लिए बाटा के जोड़ जब बनाते हैं तो इसी तरह इसको लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये log AB प्लस log BC प्लस log CA है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, log ABC यानी log मल्टीप्लाई का गुना होता है, गुना का फॉर्मूला होता है। तो log AB इंटू log BC इंटू log CA के लिए ये फॉर्मूला होता है, यानी कि log AB प्लस log BC प्लस log CA होता है। तो उसको log को कॉमन कर लिया जाता है और सभी जो यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं उन सभी को मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। और बटा में आपका क्या हो जाएगा, log जो है ABC है तो ABC आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको और आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे log जो है यहाँ पे ए गो ए और ए गो ए स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 2 गो तो बी स्क्वायर, उसके बाद 3 सी स्क्वायर बटा में log ABC हो जाएगा। और ये क्या है, सबका स्क्वायर आप यहाँ पे ले सकते हैं। log के लिए log ABC का होल स्क्वायर ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि सबका स्क्वायर तो आपका सबका स्क्वायर यहाँ पे कर सकते हैं। और उसको log ABC आप लिखिए। उसके बाद ये 2 जो होता है तो log के जो थ्योरी होता है, जो log का प्रमेय होता है, उसमें जो log के पावर n होता है वो n इसके मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो यहाँ पे n की जगह पे यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा और log ABC बटा यहाँ पे log ABC हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो आपका 2 आंसर निकल कर आएगा, जो कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर जो है एक राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा।